हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th पोल साइंस की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100% आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये जो सीरीज़ है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो ये नहीं कि कहीं से उठाया बस शेयर कर दिया, बल्कि काफ़ी सारा रिसर्च किया जाता है, काफ़ी सारा टाइम दिया जाता है, और उसके बाद पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, प्लस माइनस सारा करने के बाद, इस सीरीज़ को हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको रीचेक करना हो कि भाई इंश्योर होना हो कि इस सीरीज़ में से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप ओल्ड जो हमारे वीडियोस हैं, जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम से पहले हमने पब्लिश किए थे, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए और आपको काफ़ी सारे कमेंट्स मिलेंगे, रिव्यूज़ मिलेंगे, तो उसके बाद आप इस सीरीज़ के साथ जा सकते हो। और ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रिवीजन बैच भी है। रिवीजन बैच इन द सेंस कि आप अपने टोटल जो 20 के आसपास हमारे चैप्टर्स होते हैं क्लास 10th के, वो आप 20 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि एक क्विक रिवीजन बैच है। तो इसको उस वे से भी आप ले सकते हो और आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा? आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th पोल साइंस का 7th चैप्टर है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और जो न्यू एनसीईआरटी की अपडेटेड बुक है उसके अकॉर्डिंग ये आपका 5th चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हिंदी मीडियम में हम लास्ट ईयर ही इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पब्लिश कर चुके थे, इंग्लिश मीडियम में कहीं पे रह गया था, तो आज हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन की। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। भाई यहाँ पे पूछा क्या गया? ये पूछा गया कि ये जो डेमोक्रेसी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र, लोगों का तंत्र है, इसका आधार क्या है, मतलब किस बेस पे ये डेमोक्रेसी आई है? सो सिटीजन्स पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम इज़ द बेसिस फॉर डेमोक्रेसी। ओके, यानी कि लोगों का जो रिस्पेक्ट या फ्रीडम है, उसकी जो चाह है ना, वहीं से डेमोक्रेसी का जन्म होता है। ओके, सो सिटीजन्स पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। आपने देखा होगा क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर को किया होगा, तो उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों को क्या चाहिए था? वो चाहते थे कि उनके पास रिस्पेक्ट हो, वो चाहते थे कि उनके पास फ्रीडम हो, कुछ राइट्स हो, और वहीं से शुरुआत डेमोक्रेसी की होती है। ओके, सो सिटीजन्स पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसी चैप्टर में से रहेगा, वो रहेगा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी भी देश का, किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखिए, ये जब हमने चैप्टर डिटेल में किया ना, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि देखिए भाई, हो सकता है डेमोक्रेटिक नेशन है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे ज़्यादा अच्छा ना करें, हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इट डजेंट डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से? इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेटेड नेशन है, वहाँ दिक्कत आएगी। अगर वो लो पॉपुलेटेड नेशन है कि अंडर पॉपुलेटेड है, तो दिक्कत आएगी। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई कंट्री है, नेशन है, वहाँ पे रिसोर्स ही नहीं है तो क्या करेंगे? ओके, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, सो द डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन साइज, रिसोर्सेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन 1 मार्कर में, थर्ड हमारा क्वेश्चन है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डज नॉट हैव, क्या नहीं होता भाई? ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे आपको ये पता ही नहीं होता क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पे डेमोक्रेसी में ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता जिसको बोलते हैं। आपको पता होता है कि किस सिस्टम के तहत कानून बनेंगे, कैसे गवर्नमेंट का जो लीडर्स हैं वो किस टाइप से वो डिसीजन लेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको पता होती है, सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता होती है कि किस टाइप से एग्जाम लिए जा रहे हैं, किसको कहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। इवन थ्रू द आरटीआई यू कैन आस्क अबाउट एनीथिंग, कोई भी डिसीजन है उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है दैट लैक्स इन ट्रांसपेरेंसी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, मेंशन 2 शॉर्टकमिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी की दो कमियां बतानी हमें। ओके, सो फर्स्ट वन इज द करप्शन एंड सेकंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करप्शन है डेमोक्रेसी में अच्छा खासा होता है। ओके, और दूसरा है स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एज वी हैव डिस्कस इन द डिटेल चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि जो डेमोक्रेसी वो जैसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से पीछे किस चीज़ में, इस चीज़ में है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा स्लाइटर थोड़ा सा कम है। ओके, सो आप लिख सकते हो करप्शन एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दीज आर द टू शॉर्ट कमिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, इन विच एस्पेक्ट इज द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डूइंग बेटर। कहाँ पे अच्छा कर रही है इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ अच्छा कर रही है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने ऊपर भी इसी की बात की ना, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दीज टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स आर डूइंग बेटर देन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा कर रही है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन सम फॉर्म और द अदर। हमसे ये पूछा गया है कि भाई कितने देशों में वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है, चाहे वो सीधी है या टेढ़ी है, मतलब वो डेमोक्रेसी है। सो इन ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज। ओके, नियर अबाउट 100 जो नेशंस है वो डेमोक्रेटिक नेशन है वर्ल्ड में। क्लियर। उसके बाद सेवंथ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, हुज स्टेटमेंट इज दिस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की स्टेटमेंट है ये। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द प्रोसेस कोल्ड इन विच ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय अ राइट प्रोसेस। कि वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं जिसमें सही तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। व्हाट इज दैट प्रोसेस कोल्ड इन विच ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय अ राइट प्रोसेस। सो इट इज़ नोन एज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उसे हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आपकी क्लास में है तो क्लास में अगर सबसे पूछ करके डिसीजन लिया जा रहा है, एक प्रॉपर चैनल से अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको कहेंगे कि दिस इज़ द डेमोक्रेटिक डिसीजन। ओके, स्कूल में है, स्कूल में अगर सारे टीचर्स उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ओके, नॉन डेमोक्रेटिक कब हो जाती है, जब सबकी राय नहीं ली जाती या मेजोरिटी को ही इग्नोर कर दिया जाए। ओके, तो उसे हम नॉन डेमोक्रेटिक कहेंगे। तो व्हाट इज़ दैट प्रोसेस कॉल्ड इन विच ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय राइट प्रोसेस, सो इट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नाइन्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, टू वोम आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है किसके लिए अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेवार किसके प्रति होती है। सो दीज आर अकाउंटेबल टुवार्ड्स द पब्लिक एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों के प्रति जिम्मेवार होती है, भाई आंसर देने होते हैं, उनको वोट चाहिए ना, दोबारा भी हमें उनको इलेक्ट करना है। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव टू वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी काम करना होता है। नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसी दोनों ही चीज़ें नहीं होती। ओके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 10th क्वेश्चन है, नेम एनी टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। देखिए इसमें हम एक तो हमारा नेबरिंग नेशन है दैट इज़ म्यांमार, नॉन डेमोक्रेटिक नेशन है, एंड सेकंड वन इज़ द किम जोंग उन का नेशन है नॉर्थ कोरिया। ओके, सो बोथ दीज कंट्रीज आर द नॉन डेमोक्रेटिक वन। तो ये रहेंगे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, एंड इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बड़ा आसान सा हमारा ये चैप्टर रहेगा, ईजी सा चैप्टर है हमारा। तो इसमें देखिए कि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 2 and 3 मार्कर में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन हाउ वी कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये लेजिटिमेट का मतलब होता है जो लीगल होता है ना। एक आपने न्यूज़पेपर में या कहीं पे पढ़ा होगा कि अवैध कब्जा, एक होता वैध कब्जा। वैध होता है जब आपने प्रॉपर तरीके से आपकी लैंड है, अवैध कब्जा हो गया कि गलत तरीके से कब्जा किया गया। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो वैध है, ओके, लीगल है। और दूसरा ये अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मीन्स हियर रिस्पॉन्सिबल है ये। अब हमें एक्सप्लेन करना है इन दोनों टर्म्स को कि कैसे है। सो लेजिटिमेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है दैट इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट सिस्टम। इट मे बी स्लो, ये स्लो हो सकती है, इट मे बी लेस एफिशिएंट हो सकती है, इट मे हैव करप्शन हो सकता है, बट इट कैन नॉट इग्नोर द नीड्स ऑफ द पीपल।
लेकिन ये लोगों की नीड को इग्नोर नहीं कर सकती, बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि दे हैव टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। उनके अकॉर्डिंग उन्हें डिसीजन लेने पड़ेंगे, हैव टू, पड़ेंगे उन्हें। ओके, दिस इज नॉट एन इम्पोज्ड गवर्नमेंट बट ए गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि ये कहीं बाहर से नहीं थोपी गई है। दिस इज नॉट एन इम्पोज्ड गवर्नमेंट, इट इज़ अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि लोग इस सरकार को चुनते हैं। तो अवैध कौन सी होती है? जो बाहर से, जैसे वो पहले हम राजतंत्र में देखते थे, मोनार्की सिस्टम में आप देखते थे कि लुई 16 कहता था कि आई एम द स्टेट। ऐसा नहीं है ना ही यहाँ पे कोई डिक्टेटर है। सो इट इज़ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पोज्ड बाय समवन एल्स, इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग खुद इसको इलेक्ट करते हैं। फॉर दिस रीजन there is a tremendous supports for the idea of democratic government all over the world। और इसीलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट भी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं। ओके, सो इट इज़ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट है मतलब लोगों के द्वारा चुनी गवर्नमेंट है, धक्के की सरकार नहीं है ये। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो इसी का पार्ट है कि इट इज़ अन अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसे है, जिम्मेवार सरकार कैसे, ये भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इट इज़ डेमोक्रेसी दैट मेक्स अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, कि ये जो डेमोक्रेसी उसी में रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल आर अकाउंटेबल टू द पीपल। इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क, द पीपल कैन चेंज देयर लीडर्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन। कि इसमें देखिए कि वो रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल क्यों है? कि दीज रिप्रेजेंटेटिव और द पॉलिटिकल लीडर्स इन डेमोक्रेसी आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव, दे हैव द राइट टू चेंज देयर लीडर्स। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल कैन चूज देयर लीडर्स एंड पीपल कैन चेंज देयर लीडर्स। चूज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। सो दे कैन चेंज, सो दे have to be responsible, they have to be responsive, they have to be accountable। उनको accountable होना पड़ता है। It is necessary for public representatives to answer for every task। A democratic government is responsible towards the public and takes care of the public। इसलिए वो responsible होती है, लोगों का ध्यान रखती है। कम ज़्यादा हो सकता है, ओके, कम ज़्यादा हो सकता है, बट they have to take care of the people। लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो वी कैन से दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस चीज़ में एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि भाई बहुत कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए, सो आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दे सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन एक्सप्लेन द एक्चुअली जो कुछ भी हमसे पूछा गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप में, हाउ डज डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। कि जो डेमोक्रेसी है इसमें सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट फॉर डाइवर्स पॉपुलेशन। जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है ना, वहाँ डेमोक्रेसी बेटर होती है। ओके, कैसे होती है ये हमें बताना है। एवरी कंट्री इज़ फुल ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज, दैट्स ए नेचुरल। डाइवर्सिटी तो मिलेगी, हर देश में मिलेगी, कहीं पे कम ज़्यादा हो सकती है। सो एवरी कंट्री इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू हैव कन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट क्लासेस। सो ये भी नेचुरल है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन डेवलपिंग वेज इन विच देयर कैन बी हेल्दी कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज। लेकिन डेमोक्रेसी दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट वे टू सॉर्ट आउट दीज टाइप ऑफ द इश्यूज। इस टाइप के जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बेस्ट वे प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी पीपल लर्न टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड फाइंड सॉल्यूशन टू डिफरेंसेस। बिकॉज क्यों ऐसा होता है? बिकॉज देयर इज़ ए रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ इन डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है, उसमें मेजोरिटी या ये मैटर नहीं करता किसकी मेजोरिटी है। यहाँ पे होता है रूल ऑफ लॉ है, और वहाँ पे चाहे वो पीएम हो चाहे वो पीएन हो, सब एक बराबर होते हैं। ओके, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो फकीर हो। ओके, सो देर इज़ ए रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ इन डेमोक्रेसी एंड देर इज़ हार्मोनी इन सोशल डाइवर्सिटी in most democratic countries, and there may be some exceptions to this such as the श्रीलंका। कुछ exceptions हमें मिल सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई हो, जैसे श्रीलंका के एग्जांपल है। अदरवाइज यहाँ पे डाइवर्स जो पॉपुलेशन होगी ना, उस नेशन के लिए डेमोक्रेसी बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कानून का शासन होता है और कानून के सामने
सब बराबर होते हैं। ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, दे एंजॉयज इक्वल राइट्स, उनके पास एक समान अधिकार होते हैं। एंड इन डेमोक्रेसी देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द कलर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, जियोग्राफी एट्सेट्रा। कोई भी किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, डेमोक्रेसी प्रमोट्स द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, एक्सप्लेन। डेमोक्रेसी है वो जो सिटीजन्स होते हैं उनकी डिग्निटी और उनकी फ्रीडम, उनकी आज़ादी और उनके सम्मान को बढ़ावा देती है। ओके, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है सिटीजन्स की, उनके पास फ्रीडम ज़्यादा होती है। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम पहला लाइन तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ ट्रू दैट डेमोक्रेसी प्रमोट्स द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स एंड वी कैन एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। के इन पॉइंट्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर इज रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन की यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं होती। ओके, बिकॉज देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। ओके, डेमोक्रेसी फंडामेंटल्स, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स fundamentals and legal rights. In democracy, fundamentals and legal rights are provided to all citizens which cannot be taken away even by the government. और डेमोक्रेसी में सभी जो भी सिटीजन्स होते हैं, वेदर दे बिलोंग टू एनी कास्ट और एनी रिलीजन और एनी कल्चर, एनी लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक ग्रुप, कहीं से भी हो, सबके पास एक समान। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल फंडामेंटल्स एंड लीगल राइट्स to the citizens and some of these rights cannot be taken by the government. गवर्नमेंट भी इनको नहीं छीन सकती है। ओके, तो यहाँ पे डिग्निटी होती है, हमारा पर्सनल डिग्निटी होती है ना। इफ गवर्नमेंट ट्राई टू टेक अवे दिस टाइप ऑफ द राइट्स, वी कैन मूव टू कोर्ट, हम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे कुछ डिग्निटी, इज्जत है भाई, होती है ना। जबकि अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, मोनार्की की बात करें, डिक्टेटरशिप की, वहाँ कोई नहीं है किसी की कोई, क्योंकि वहाँ तो सुप्रीम पावर है वो डिक्टेटर के पास है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ सुप्रीम पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेसी हैज़ प्रोवाइडेड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन्स। देयर आर मेनी सोशल क्लासेस इन इंडिया दैट हैव सफर्ड ऑपरेशन फॉर ईयर्स। काफ़ी सारे ऐसे सोशल क्लासेस हैं जिनको दबाया गया था। बट एज ए रिजल्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पीपल ऑफ दीज क्लासेस हैव ऑल्सो बीन टू राइज अप इन द सोशल सिस्टम एंड हैव अचीव्ड देयर राइट्स। देखिए कि अब उन्हें भी जिनको दबाया गया है था पहले, उनके पास भी इक्वालिटी है, सबके पास इक्वालिटी है। तो इक्वालिटी कैसे आई? बिकॉज डेमोक्रेसी की जो प्रोसेस है वो ही कुछ ऐसी है, बिकॉज इट प्रमोट्स द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, बिकॉज देर इज अ रूल ऑफ लॉ एंड देर इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड देर इज नो स्कोप फॉर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई स्कोप ही नहीं होता यहाँ पे। ओके, तो ये रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में से। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। फोर्थ लास्ट वन है, उसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि एक सिंगल ही बनेगा यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 आउटकम्स इन विच डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड। हमें कोई 4 आउटकम्स बताने हैं, 4 पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी फेल हुई है। ओके, या यूँ कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग बेटर देन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, से ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो है, देखिए जहाँ पे फेल हुई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर डूइंग बेटर देन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, से ज़्यादा अच्छा कर रही है वो। ओके, स्लाइटली है लेकिन है आगे। ठीक, दूसरा पॉवर्टी। पॉवर्टी की अगर बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इन द रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी। स्टिल इन इंडिया की बात करें, नियर अबाउट 30 करोड़ पीपल हैं, दीज आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बीपीएल फैमिलीज़ हैं, 30 करोड़ के आसपास लोग हैं। 30 करोड़ समझते हो ना, यूएसए की पॉपुलेशन के बराबर तो हमारे यहाँ पे बीपीएल है, तो वो कम नहीं हो पाई है। तो वहाँ पे देखिए, इसके साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करें, स्टिल देर इज़ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया। यहाँ पे देखिए कुछ अमीर गरीब हैं, उनके बीच में काफ़ी सारा गैप है, तो वहाँ पे फेल हुई है, वो रिड्यूस नहीं कर पाई है। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इन द रिडक्शन ऑफ द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपल, और द सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, वहाँ पे फेल हुई है। इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोज़गारी है वो तो बढ़ती जा रही है, सो यहाँ पे भी फेलियर दिखती है। इसके साथ साथ करप्शन, इट इज़ कंसिडर्ड दैट
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर मोर करप्ट देन टू द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज़्यादा करप्ट है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो फेल रही है। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, यानी कि मैंने पॉइंट्स लिखे तो आप पॉइंट्स से लिख के आओगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन, और इस चैप्टर में से एक ही बनेगा। ओके, उसके लैंग्वेज अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाउ इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मेक कंपैरिजन, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बाकी गवर्नमेंट से कैसे बेटर है। हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसे भी हो सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अच्छी है, कैसे कह सकते हो आप। या फिर इसकी लैंग्वेज हो सकती है, राइट द क्वालिटीज़ और द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, के कुछ गुण लिख दीजिए भाई, मेरिट्स लिख दीजिए। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ मेरिट्स की बात करेंगे कि क्या क्या मेरिट्स है। इसमें आप क्या करोगे, एक चेंज करना आपको, यहाँ पे आपको हेडिंग जरूर यूज़ करनी है। क्लियर, मैं सिंपल पॉइंट्स में आपको आंसर दे रहा हूँ। क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फर्स्ट है, इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर ओन रूलर्स, हम चूज कर सकते हैं। क्या आप मोनार्की सिस्टम में ऐसे कर सकते थे? नहीं ना। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब अपने आप ही बनते थे। ओके, क्या आप किम जोंग उन के स्टेट में, नेशन में जाकर कैसा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, डेमोक्रेसी में हम कर सकते हैं। तो पहली जो इसकी क्वालिटी है, गुण है, वो ये कि इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर ओन रूलर और पीपल कैन चूज देयर ओन गवर्नमेंट, दे कैन इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट, खुद चुन सकते हैं वो, पहला गुण है। सेकंड है, इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चेंज देयर रूलर्स, देखिए पीपल कैन चूज एंड पीपल कैन ऑल्सो चेंज, चूज भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं ना भाई, इलेक्शन होंगे, अच्छी नहीं लगी चेंज कर देंगे, होता ना ऐसा ही। तो यही जो क्वालिटी है वो बाकी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ द ऑप्शन, वहाँ पे ये बटन ही गायब होता है, ना चूज का होता है ना चेंज का होता है। क्लियर। थर्ड है, देर इज अ रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कानून का शासन होता है। नन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं होता है। ओके, इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देर इज़ नो सच टाइप ऑफ द फीचर, इस टाइप का कोई फीचर नहीं होता भाई। वहाँ पे जो आई एम द स्टेट जैसे लुई 16 बोलता था, तो वैसे ही सब कुछ होता है। ओके, सो देर इज़ रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी, इट मीन्स दैट ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब समान होते हैं। इन डेमोक्रेसी देर इज़ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति का एक ही वोट होता है, एक ही उसकी वैल्यू होती है। नॉन डेमोक्रेटिक में या तो वोट नहीं होगा, वोट होगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, ऐसा होता है ना। अपने यहाँ पे देखिए कि पीएम का वोट है वो एक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वोट एक है, और पीएन का वोट भी एक है, आपके पड़ोस का भी वोट एक है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक एक वोट है, और उसकी वैल्यू भी एक ही है। ओके, सो इन डेमोक्रेसी देर इज़ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनरली पीपल डू नॉट हैव द राइट टू वोट, वहाँ पे राइट टू वोट ही नहीं होता भाई। राइट टू वोट पे क्या करेंगे? ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी कि शतरंज खेलनी है, वहाँ पे तो इलेक्शन ही नहीं होने ना। ओके, डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी प्रमोट्स ए सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स, बिकॉज ऑल द सिटीजन्स इन्जॉय इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहाँ पे इक्वालिटी होती है, समानता होती है, सारे सिटीजन्स एक बराबर होते हैं। डेमोक्रेसी प्रमोट्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज ऑल द सिटीजन्स इन्जॉय द इक्वल राइट्स, वी इन्जॉयज फंडामेंटल राइट्स, वी इन्जॉय सम लीगल राइट्स, तो यहाँ पे अपनी डिग्निटी होती है, रिस्पेक्ट होती है कुछ। डेमोक्रेसी मेक्स बेटर डिसीजंस, डेमोक्रेसी में ज़्यादा अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं। ऑल्दो वी कैन से दैट इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम जरूर लग जाता है। वी कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बिट स्लो, थोड़ी धीमी होती है, बट बेटर डिसीजंस आर टेकन इन डेमोक्रेसी, में ज़्यादा अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं क्योंकि एक लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। ओके, ये भी एक क्वालिटी हम मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए वे टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, इसके साथ साथ जो कन्फ्लिक्ट्स है उनको अवॉइड करने का अपने को एक रास्ता देती है डेमोक्रेसी। ओके, एक तरीका देती है। क्यों तरीका क्या होता है? बिकॉज वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एवरी डिसीजंस कैन बी टेकन, और जनरली जो लिए जाते हैं वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होते हैं। देयर इज़ अ स्कोप फॉर करेक्टिंग मिस्टेक्स इन डेमोक्रेसी, स्कोप होता है,
if we feel that the government is not doing well, the representative is not doing well, we can change that one. उसको हम चेंज कर सकते हैं. क्लियर. डेमोक्रेसी इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन विच डिस्क्राइब्स द फॉर्मेशन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, कैसे नहीं करेगी, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है. ओके, ये भी एक क्वालिटी है. इन डेमोक्रेसी प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन इज गारंटीड. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फंडामेंटल राइट्स and it is guaranteed by the constitution. If any government try to violate these rights, we can move to court. अगर उन राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं. ओके, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. अगर बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, जिम्मेवार होती है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है. एंड इट इज़ ऑल्सो लेजिटिमेट गवर्नमेंट. इट इज़ नॉट इम्पोज्ड बाय समवन एल्स. इट इज़ अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल. लोगों की चुनी हुई सरकार होती है. ओके, तो ये कुछ क्वालिटीज़ रहेंगी जिसमें आप हेडिंग को यूज़ करोगे. तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. और इसके साथ ही हमारी क्लास 10th का जो सोशल साइंस है उसका कंप्लीट कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पब्लिश हो गया है. और होपफुली सभी वीडियोस को आपने एंजॉय किए होंगे. अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्लास 10th सोशल साइंस का जीनियस बैच है. वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. मैफक भी पब्लिश कर चुके हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आ चुके हैं. इसके अलावा भी अगर किसी टाइप का कोई टॉपिक पर्टिकुलर रहता है या आपको लगता है कि उसके ऊपर भी वीडियोज़ आने चाहिए तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए, तो हम आपको वो वीडियोज़ भी अवेलेबल करवाएंगे. इसके साथ साथ और क्या कुछ रहा है, आपका सोशल साइंस का एक प्रोजेक्ट बनना है. कंज्यूमर अवेयरनेस और कंज्यूमर राइट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनेगा. वो प्रोजेक्ट हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पब्लिश कर चुके हैं. ओके, नहीं मिला तो आप दोबारा से जाइए. कहाँ पे जाना है आपको, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स में आपको ये वीडियो भी अवेलेबल हो जाएंगे. ऐसा ही आपका सपोर्ट, आपका प्यार है वो मिलता रहे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.